दोस्तों तकरीबन 100 साल पहले एक टोपियां बेचने वाला हुआ करता था। हैट सेलर गांव गांव जाकर टोपियां बेचता था, हर जगह जाकर टोपियां बेचता था और बहुत मेहनती इंसान था। टोपियां ले लो टोपियां, काली टोपी लाल टोपी, मस्ती से बहुत मेहनत करता हुआ इधर उधर घूम घूम कर जगह जगह टोपियां बेचता था। एक दिन यूं ही घूम रहा था, जून का महीना था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दूर देखा कि एक पेड़ है, उस पेड़ के पास गया और नीचे बैठा। उसने कहा वाह परमात्मा क्या बात है, इतना खूबसूरत बड़ा सा पेड़। उसके नीचे बैठकर उसने अपनी जो अपना थैला था, वो अपना बड़ी सी एक पोटली थी टोपियों की, उसको साइड पे रखा और उसने अपना खाने की पोटली निकाली और रखा और साथ ही साथ उसने अपना खाना शुरू कर दिया। साथ में उसके पास एक बाण में बुनी हुई सुराही थी, उस सुराही में से पानी पिया और आराम से लेट गया। बोला थोड़ी देर झपकी ले लेता हूं। अब लेटे लेटे उसको थोड़ा सा कुछ पत्तों में से कहीं एक जगह से सूरज की रोशनी उसे तंग कर रही थी। उसने एक टोपी उठाई और अपने सिर पे ले ली और फिर आराम से निश्चिंत होकर लेट गया। कुछ मिनट बाद है ना, 15-20 मिनट बाद उसकी नींद खुली और उसने आराम से जमाई ली और जैसे उठने लगा उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां नदारद, सारी टोपियां गायब। बड़ा परेशान हुआ उसने, बाएं देखा कहीं टोपी नहीं मिली, दाएं देखा कहीं नहीं टोपी मिली, हर जगह उसने ढूंढा, देखा इधर उधर, बदहवास। थकने के बाद कहता है कि हे ऊपर देखा तो बंदर पेड़ पे बैठे हुए हैं और सब उसे यूं देख रहे और सभी ने वो टोपियां अपने सिर पे बांधी हुई है। बहुत गुस्सा आया, ऐसे गुस्से में तिल मिलाया, लाल लाल हो गया। सब यूं फेंको मेरी टोपियां। बंदर आगे से कहना, बड़ा परेशान, और ज्यादा गुस्सा आया ना, यू दे लंबी लंबी गालियां फेंकी। आगे से बंदरों ने भी। अब अगर हम इंसानों के पास इतनी लंबी लंबी गालियां हैं तो उन बंदरों के पास भी तो होंगी। उन्होंने भी 2-4 दे मारी। अब काफी देर ये जद्दोजहद चलती रही। अंत में परेशान हो गया, उसके बाद कुछ नहीं सोचा, उसने अपनी टोपी उतारी और उठाकर नीचे फेंकी। कहता छन 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 छन, सारी टोपियां नीचे। एक एक कर सारी टोपियां उठाई, अपनी पोटली में बांधी, पोटली पीछे रखी और टोपियां ले लो टोपियां। और जाते जाते बंदरों को बोला, बंदर भाइयों मुझे तो एक सबक मिला ही, कोशिश करते रहो कोशिश करते रहो, जरूर उस चीज को अंत में पा ही लोगे। लेकिन तुम्हें भी एक सबक मिला है, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब बंदर बेचारे ऊपर बैठे चुपचाप उसे देखते रहे, बस उनको वो आराम से वेव करता हुआ चला गया। ट्राई ट्राई यू विल सक्सीड वन डे। कहानी बड़ी खूबसूरत है, दोनों को अपना अपना लेसन मिल गया। बंदरों को अपना, इंसान को अपना। लगातार कोशिश करते रहो, सफलता मिलेगी। और बंदरों को भी एक लेसन मिल गया कि भैया नकल करनी तो आ गई लेकिन अकल कहां से लाएं। कहानी यहां से शुरू होती है 100 साल बाद, यानी कि अब 2020 में, हाँ कोरोना से पहले। अब ये बाइक पे जा रहा है क्योंकि 2020 इंसान ने तरक्की कर ली। क्या शानदार बाइक है। आगे बैठा आदमी आराम से, गॉगल्स लगाए हुए, कानों में अपने हेडफोन्स लगा के, पीछे फ्लिपकार्ट का बैग, पूरा अमेजॉन फ्लिपकार्ट टाइप, और आराम से जा रहा है। कहो न कहो ये आंखें बोलती है। पेड़ देखा, वही पेड़ वहीं खड़ा है। आसपास बहुत सी बिल्डिंग्स बन गई, लेकिन वहां वो पेड़ है, उसके आसपास बड़ा बढ़िया सीमेंटेड चबूतरा बना रखा है। ब्रेक मारी, बाइक से उतरा, वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत पेड़। फटाफट अपने बाइक के बैग में से उसने फटाफट टप्परवेयर का डिब्बा निकाला, मिल्टन की बोतल निकाली, फटाफट वहां बैठा और अपने मिल्टन की बोतल से ठंडा पानी पिया, टप्परवेयर के डिब्बे से अपना खाना खाया और उसके बाद आराम से फिर उसने भी यही सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं और वहीं लेट गया। दोस्तों 100 साल बाद ठीक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब वो लेटा, वहां सामने से उसी जगह से सूरज की किरणें फिर उसे तंग कर रही थी। अब उस सूरज की किरणों से बचने के लिए उसने वही फंडा लिखा, जिप खोली, उसमें से टोपी निकाली, टोपी सिर पे रखी और आराम से लेट गया। 15 मिनट बाद उठा, जैसे ही उठा आराम से उसने जम्हाई ली, अपना बैग उठाने लगा, देखा टोपियां नदारद,
गायब। बड़ा आपको लग रहा है परेशान हुआ होगा, कोई परेशान नहीं हुआ, जोर से हंसा। आई नो यू मंकीज। और मंकीज भी ऊपर बैठे हैं, वो भी उसे देख रहे, सबने वही टोपियां डाली हुई, लेकिन इस बार इसे किसी किस्म का गुस्सा नहीं आया। मुआ, मुआ, बंदरों ने भी एंड देन ही सेड आई लव यू। बंदरों में से भी कुछ बंदर बोले वी लव यू। ही सेड वाओ यू स्पीक इंग्लिश। He said, yes, we speak English. We are the monkeys of 21st century. We do have Wi-Fi also, Geo, 4G, 5G, सब है. And we have a library also, Stephen Covey, बड़े बड़े राइटर सभी हैं, आ जाओ. He said, wow, great, इतनी तरक्की. वो कहते बिल्कुल इतनी तरक्की. तो उसने काफी देर उनके साथ है ना वो सारे एक्सचेंजेस किए, प्लेजेंट्रीज उन्होंने भी किए. फिर एंड में उसने क्या किया कि ओके अब जाने का वक्त आ गया है दोस्तों. टोपी को लहराया और सीधा नीचे फेंका एंड स्टार्टेड काउंटिंग 5 4 3 2 1. एक भी टोपी नीचे नहीं आई. परेशान थोड़ा सा. दोबारा फिर टोपी उठाई, फिर ऊपर देखा, फिर उनके साथ बातचीत की, फिर टोपी निकाली, फिर हवा में लहराई, नीचे फेंकी, फिर काउंट किया 3 2 1. अब थोड़ा घबराया, काफी कोशिश की, कोई टोपी नीचे नहीं आई. एक बंदर नीचे उतर कर आ गया. मैन मंकी, मंकी मैन, आमने सामने. मंकी उसकी आंखों में देखता रहा, आदमी भी उसकी आंखों में देखता रहा. मंकी ने अपना हाथ उठा रहे चटाक करके उसकी गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया. आदमी कहता वाह ऐसा क्यों? बंदर बोला तुझे क्या लगता है तेरे ही बाप दादा थे, हमारे भी थे बेटा. वी हैव हर्ड नंबर ऑफ स्टोरीज. और हर बार हमारे बाप दादा एक कहानी जरूर सुनाते थे कि एक चालाक इंसान जो हमें टोपियां पहनाकर चला गया, उतरवा कर नहीं पहना कर चला गया. तो माय डियर फ्रेंड, टोपियां नहीं मिलेंगी, नई कहानी लेकर आओ. बाय बाय. और वो हैट सेलर बेटा सिर सा झुकाए वापस हो गया. फिर बंदर ने बुलाया, इधर आ. डू यू अंडरस्टैंड? ही सेड नो. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता. नया युग है, नई कहानी बनाओ. पुरानी कहानियां पुरानी हो गई, लेसन भी पुराने हो गए. समय जब बदलता है तो समय के साथ हमें बदलना है. हम बंदर हैं, हम बदल गए. अडेप्टेबिलिटी सब कुछ तुम्हारे हिसाब से किया. Why don't you adapt to the new situation? फ्रेंड्स, कहानी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, और सीखने को भी मिलता है, क्योंकि कहानी के दूसरे हिस्से में सीखने को कुछ और ही मिलता है कि समय के बदलते हमें भी बदलना है. दोस्तों, एक नया दौर आज हमारे सामने है, और इस नए दौर में पुराने फॉर्मूलाज नहीं चलेंगे. अगर मैं स्टीफन कॉवी को, जिसने कि 1989 में एक बुक लिखी 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, और दूसरी तरफ नॉवल हैरारी को, जिसने एक किताब लिखी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी मैन, दोनों लोग बिल्कुल एक ही चीज लिखते हैं. स्टीफन कॉवी लिखता है देयर आर 2 टाइप ऑफ मेंटालिटी, मेंटालिटी ऑफ अबंडेंस एंड मेंटालिटी ऑफ स्कार्सिटी. अब स्कार्सिटी मेंटालिटी क्या है? बहुत थोड़ा है, सिर्फ मेरे लिए है, छीन लूं, झपट लूं, इकट्ठा कर लूं, होर्डिंग कर लूं, हर तरफ से ले लूं, अपने लिए जमा कर लूं. मुझे चाहिए बड़ा शेयर. दैट इज कॉल्ड मेंटालिटी ऑफ स्कार्सिटी. थोड़ा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. दूसरी तरफ
अबंडेंस मेंटालिटी बहुत है, असीम है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, बहुत है। थोड़ा थोड़ा सब ले लो, थोड़ा थोड़ा सब बांट लो। लेट्स कंट्रीब्यूट, लेट्स शेयर, लेट्स हैव कंपैशन टुवर्ड्स वन अनदर, हैव एम्पैथी फॉर द अदर्स। दैट इज थ्योरी ऑफ अबंडेंस। कम है, थोड़ा है, मेरा है, बहुत है, सबका है, बांट के खाएं। दो रास्ते हैं दोस्तों। और आज की डेट में नॉवल हरारी लिखते हैं कि किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए, किसी भी सिचुएशन को सामना करने के लिए हम सक्षम हैं। इस कोरोना को भी वी आर इनफ powerful to handle this situation, but do we have the wisdom to handle it? That is a big question. Yes, my dear friends. And then again, नॉवल हरारी एक ब्यूटीफुल कोटेशन और देते हैं, बहुत बढ़िया, कि हमारे पूरे दुनिया में, इन द होल वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में कितना कुछ है, राइट? और उस सब चीजों से निकल कर क्या आता है? there is a प्यूसिटी ऑफ लीडरशिप। और दूसरी बात कि जैसे जैसे ये दुनिया बदलती जाएगी, हमें इसके साथ बदलना है, क्योंकि इस वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे दिमाग में है। नफरत, अज्ञानता और लालच, ये वायरस ज्यादा खतरनाक है। तो पहले वायरस से तो हम निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दूसरा वायरस है जो हमारे दिमाग में है, लालच, नफरत, अज्ञानता, इससे कैसे लड़ेंगे? तो इससे लड़ने के लिए जो स्टीफन कॉवी ने कहा, जो मार्टिन लूथर किंग द जूनियर ने कहा, जो विवेकानंद जी ने कहा, और जो दुनिया के तमाम वो लोग जिन्होंने जीवन को पूरी तरह से जिया, वो एक ही बात कहते हैं, लेट्स एम्पैथाइज, लेट्स शेयर, लेट्स केयर, लेट्स contribute, let's enjoy together. So dear friends, are you ready for this? Yes. Thank you very much.